हम फाइनली आदर्श आनंद भैया के घर पे पहुंच चुके हैं और अभी उसके पिताजी के सामने में और उससे पिताजी से मिले तो बहुत खुशी हुआ, बहुत सुकून मिल रहा है। और भैया आदर्श आनंद भागलपुर के जो है बहुत रोशन नाम किए हैं और देख सकते हैं उसके फादर के सामने हैं और अभी तक भैया से नहीं मिले हैं। हम 10 बजे से लेकर अभी 2 बज चुका है, अभी तक वेट कर रहे हैं भैया के लिए। तो देखिए उसके पिताजी से हम मिल चुके हैं, तो थोड़ा इससे बात करते हैं पापा जी से। तो आप क्या कहना चाहते हैं आदर्श आनंद का जो नाम इतना रोशन हो रहा है? सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को जो है मेरा प्रणाम। और ये बहुत देर से वो जैसे कह रहा है कि मैं इतनी देर से बैठा हूँ, बिल्कुल वो सही है। लेकिन इसमें होता है क्या कि जो है आदर्श भाई, इसके लिए मैं अपने आदर्श की तरफ से जो है सॉरी बोलूँगा। और ये सुबह ही सोता है, जगने का इसका टाइम आपका 1:30-2 बजे का बन गया है, आज से नहीं 2 साल से ही। तो जिसके कारण ये पुत्र को थोड़ा समय के साथ तकलीफ उठानी पड़ रही है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि आदर्श आनंद भाई जी जो इतना मेहनत कर रहा है कि बड़े पर्दाओं पर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, बड़े पर्दा पर आएगा कि नहीं आएगा, मनुष्य को जो है कर्तव्य अपना करते रहना चाहिए। गीता में बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब फल का चिंता करने लगोगे तो फिर कर्म क्या करोगे? तो इसलिए वो कर्म कर रहा है। और अवश्य नेपोलियन का कहना था कि असफलता शब्द मूर्खों की डायरी पाई जाती है। तो इसलिए असफलता शब्द मूर्खों की डायरी पाई जाती है। असफलता शब्द है ही नहीं, सफलता मिलना ही है। हाँ, बल्कि उसके साथ लगा रहना पड़ेगा। आप बोले कि मेरा एक ड्रीम है कि आदर्श से मिलने के लिए, तो आप ड्रीम के साथ कर्म भी किए, चल कर आए हो और आप फिर पेट भी कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए किसी ने कहा है कि ख्वाब देखने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। जो ख्वाब नहीं देखता है, अर्थात केवल ख्वाब ही नहीं, ख्वाब के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। ख्वाब के साथ तो इसलिए कहा गया है कि ख्वाब देखने वाला कोई गरीब नहीं हो सकता है। गरीब वो है जो कभी अपने जीवन में ख्वाब नहीं देखा और कर्म नहीं किया। इसलिए आदर्श जो है ये फल का चिंता बहुत कम करता है, बस कर्म ज़्यादा करता है। और आगे अब क्या सुने कि आप एक शिक्षक हैं? हाँ बिल्कुल, आप जो भी सुने आप सही सुने आप। मैं शैक्षणिक संस्था से जुड़ा हूँ, पढ़ाते भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है अगर आप बोलोगे अजगर को कि भाई आप सुने कि आप अजगर हैं, आप क्या काटते भी हैं, तो बोलेगा कि हाँ काटते भी। नहीं, वीडियो में देखे हैं, सुने हैं कि आदर्श आनंद भाई जी का पिताजी जो है वो शिक्षक है और पढ़ाते भी है बहुत अच्छे। तो आपका वीडियो में भी बहुत देखे हैं हम। जब शिक्षक हो तो थोड़ा शिक्षा तो देना बनता ही है। समय ना प्राइवेट से हैं कि या सरकारी से हैं? देखिए, मैं निजी स्कूल चलाता था, सरकारी से नहीं हूँ। और हमेशा ये झूठ सच बोलने से तो होगा नहीं। जो मैं हूँ मैं हूँ। यस सर। है ना, इसलिए हमेशा कहा गया है कि बनावट के पुल में जब हकीकत की गाड़ी चलती है तो वो धाराशायी हो जाता है। इसलिए मैं बनावट के पुल में हकीकत की गाड़ी चलाना नहीं चाहता हूँ। और कहता है कि जो है पहाड़ से गिरने वाला व्यक्ति बच सकता है, नज़रों से गिरने वाला व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। आप जो हो जाति में हो या पैसे में हो, जो भी हो, क्लियर बोलना चाहिए। मैं अगर डोम हो तो डोम हो, फिर से बोलूँगा मैं डोम नहीं। ठीक है सर, आपसे मिलकर आपसे बहुत खुशी मिला। आप इतना अच्छे से समझाते हैं और हम भी एक आप ही के कदम पर चल रहे, एक ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन हम भी पढ़ाते हैं, बचपन ही से पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को। थैंक यू। और बहुत बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंटर से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे और बड़े मैट्रिक तक, इंटर तक के बच्चे को हम पढ़ाते हैं मैथ, हम अपने वहाँ पूर्णिया में। और आप ही के कदम पर चल रहे हैं, आप इतना अच्छे समझाते हैं, हमें भी बहुत प्रेरणा मिली, सीख मिली और आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली। तो चलिए अब फिलहाल हम मिलेंगे। आप जैसे बोले कि आप जो है बच्चे को शिक्षा देते हैं, बिल्कुल गलत है। एक टीचर, एक शिक्षक जो है शिक्षा नहीं देता है, वो बच्चों से सीख मिलती है। यस। और मैंने तो बच्चों से ही सीख लिया है। ये बात सही है। आपसे तो कुछ भी हमसे गलती होगा तो आप बताइएगा। नहीं, गलती नहीं है। ये मैंने कहा कि कोई कहता है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा देता हूँ, तो ये रॉन्ग होगा। यस सर। हाँ, शिक्षक शिक्षा नहीं देता है, मैं तो बच्चों से शिक्षा लेता हूँ।
हाँ, ऐसी बहुत याद जो भूले हुए हैं, बहुत यादें आ जाते हैं, बहुत चीज़ जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं, बहुत ऐसे सवाल में अटक जाते हैं कभी कभी बताते हुए, तो हम लोग भी रिवाइज करते हैं तभी तो बता पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चों कोई से ही जो है, सीख मिलते हैं। देखिए पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। यस सर, एक अच्छा वक्ता के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, यस सर, तभी आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, यस सर। नहीं तो असंभव है। ठीक है पापा, आपसे मिलकर बहुत खुशी मिला। शुक्रिया। चलिए अब चलो। भैया से मिलते हैं। बिल्कुल।